Hello everyone, welcome in pre-education of Tally Pro volume number 1, chapter number 6, recording date for transaction in Tally Prime। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं Tally Pro की चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर को हम Tally Prime के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी तक अपने चैप्टर नंबर 6 की पार्ट नंबर 1 से लेके 3 तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर आप जाके देख लें, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे डे टू डे बिजनेस लाइफ के अंदर हम डेली बेसिस की अकाउंटिंग को कैसे करते हैं। और उसकी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर। और नॉन अकाउंटिंग वाउचर में भी मैं आज कवर करने वाले हैं मेमोरेंडम वाउचर के ऊपर कि मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है और मेमोरेंडम वाउचर का रोल क्या होती है हमारे बिजनेस के अंदर और हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है। बेसिकली नॉन अकाउंटिंग वाउचर एक स्पेशल वाउचर होते हैं जिसके अंदर हम प्रोविजनल एंट्री यानी कि नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और प्रोविजनल एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अवेलेबल होता है। जब भी हमें फ्यूचर में जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है गिवन टाइम में, उस टाइम में हम क्या कर लेते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन अकाउंटिंग वाउचर के ट्रांजैक्शन के द्वारा हमारे रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि नॉन अकाउंटिंग का रोल क्या है और नॉन अकाउंटिंग वाउचर से हमें क्या होता है। पहला क्या है कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर एक हमें नॉन ट्रांजैक्शन एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी जो चीज़ है कि हमारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर से हमारे कोई भी रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले से ही टैली के अंदर प्री डिफाइंड अकाउंटिंग वाउचर्स दी गई हैं कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें कौन सी बिजनेस पे कौन सी नॉन अकाउंटिंग वाउचर सुटेबल है, उस ट्रांजैक्शन को उस समय हम बुक कर लेते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। तो आज हम देख लें कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी मेमोरेंडम वाउचर है, एक हमारी है ऑप्शनल वाउचर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मेमोरेंडम वाउचर्स के ऊपर। तो चलिए हम मेमोरेंडम वाउचर को समझ लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेमोरेंडम वाउचर एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। उसके अंदर नॉन अकाउंटिंग एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि हम मेमो वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और जो मेमोरेंडम वाउचर है ये हमारे रेगुलर अकाउंट्स नहीं है, रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर फॉल नहीं होता, बल्कि ये सेपरेट मेंटेन होता है। सर्टेन पीरियड के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पेमेंट हो गया, रिसीट हो गया, परचेस हो गया, सेल हो गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा है डेली बेसिस अकाउंटिंग में हमारे रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट करने वाले अकाउंट्स। तो हम यहाँ पे मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेमोरेंडम का वाइटल रोल क्या है, कैसे हमारे डे टू डे बिजनेस के अंदर में प्ले करता है, कैसे इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो मेमोरेंडम का बेसिकली मतलब होता है मेमोरी। मेमो मीन्स मेमोरी, यानी कि हमें याद करने वाली ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका हमें अंदाजा नहीं है, पता नहीं है कि किस लिए खर्चा किया गया, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे ऑफिस में कुछ मीटिंग हो रहे हैं और मैंने क्या कर दिया, एक ऑफिस स्टाफ को 1000 रुपीज दे दिया एक्सपेंस के लिए। मानते हैं कि चलो मैं अज्यूम करता हूं कि जो 1000 रुपीज है हमारा पूरा मीटिंग के लिए खर्चा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमें 1000 रुपीज देने से हो सकता है उसमें से 800 रुपये मेरे खर्चे हैं या 900 रुपये खर्चे हैं। तो जब तक हमें उस पता नहीं चलता कि हमारे पूरे ओवरऑल एक्सपेंस क्या है या हमें नेचर ऑफ एक्सपेंस के बारे में नहीं मालूम चलता, तब तक हम क्या करते हैं, उसे हम मेमोरेंडम वाउचर के अंदर रखते हैं और वो सारे वाउचर हमारे मेमो रजिस्टर के अंदर में रिकॉर्ड होते हैं अनटिल अनलेस, जब तक वो चीजें हमें डिटरमाइन नहीं करता कि वो क्या है। और जब हमें पता चलता है कि ये जो एक्चुअल खर्चा हमारे स्टेशनरी के लिए है और हमें इतने अमाउंट ही हमारे स्टेशनरी के लिए खर्चे किए गए हैं,
तब हम क्या कर लेते हैं कि हम वहां से रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लें कि हमारे मेमोरेंडम वाउचर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल सस्पेंस पेमेंट के लिए, फॉर जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ एक स्टाफ को मैंने दिया फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी आइटम, और हमने अज्यूम किया कि जो हमारा 1000 रुपीज़ है वो हमारे स्टेशनरी के लिए खर्चे हो सकते हैं। तो सर्टेन पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, मेमो वाउचर यानी सस्पेंस की इस्तेमाल करते हैं। और डिटेल्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने किसी को एडवांस पे किया और हमें पता नहीं है कि किस पर्पस के लिए मैंने उसको एडवांस पे किया, तब तक हम क्या करते हैं, मेमो वाउचर के अंदर रखते हैं। और मेमो वाउचर में आपकी रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। वो चीज़ को भी हम टैली के अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी हम किसी रेंट को बनाते हैं, रेंट अग्रीमेंट को बनाते हैं, रेंट अग्रीमेंट बनाने से पहले बुकिंग जो चार्जेस हैं वो देते हैं। और वो जब देने के बाद जब हमारी रेंट अग्रीमेंट फाइनल होती है तब हम क्या करते हैं, फाइनल पेमेंट वो करते हैं। तब तक हमारी जो भी पेमेंट्स मैंने किया उसे मेमो वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो उन सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, मेमो के अंदर में एज लाइक अ मेमोरी के लिए हम स्टोर करके मेमो वाउचर के अंदर रखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक सिनेरियो को देख लेते हैं। एक एग्जांपल को देखते हुए हम यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर वाउचर्स में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने करा ट्रेडर्स ने अपने ऑफिस स्टाफ को कैश दिया है 1000 रुपीज़ जो स्टेशनरी आइटम परचेस करने के लिए, और कंपनी को यहाँ पे पता नहीं है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी मेरा क्या है, इसलिए क्या कर दिया, 1000 रुपीज़ उसको सस्पेंस में दे दिया कि ठीक है चलो भाई आपको ले लो, हो सकता है इन फ्यूचर आपका 1000 ही हो सकता है, ऐसा सोच के उसने क्या कर दिया, दे दिया। तो हमें इस ट्रांजैक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कारा ट्रेडर्स के बिजनेस के अंदर। तो हमें यहाँ पे मेमो वाउचर के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो पहले हमारा रहेगा डेट, और हमारे डेट जो है 1/9/2023 हो गए। और यहाँ पे पर्टिकुलर में हम ले लेंगे, हमारा 2 लेजर फॉल होगा। पहला तो हमारा नॉमिनल फॉल होगा, दूसरा हमारा होगा रियल अकाउंट। तो नॉमिनल में हमारा हो जाएगा स्टेशनरी आइटम डेबिट एंड कैश में हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम नरेशन को लिख लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस ट्रांजेक्शन द एक्सैक्ट नेचर ऑफ कॉस्ट स्टेशनरी इज अननोन, मतलब हमें पता ही नहीं है कि कितने खर्चा हो सकता है, इसलिए हमने एस्टिमेशन दे दिया कि चलो 1000 रुपये ही खर्चा मान लेते हैं और उसको मैंने जनरल में रख लिया। तो यहाँ पे हमारा कैसे हम लेजर को क्रिएट करेंगे उस चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहले से हम बताना चाहता हूँ कि लेजर जो क्रिएट होगा गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेजर एंड क्रिएट के अंदर, और हमारा होगा स्टेशनरी अकाउंट्स एंड अंडर किसके होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होंगे। तो यहाँ तक हम लेजर तो इजिली क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद हम कैसे हम मेमोरेंडम वाउचर को इनेबल करते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। तो उसके लिए हम चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली ट्रांजैक्शन वाउचर में जाके F10 प्रेस करेंगे जो कि हमारा है ऑप्शनल वाउचर। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मेमोरेंडम वाउचर को हम वहां से सेलेक्ट करके प्रेस इंटर करेंगे। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझने के लिए हम चले आते हैं अपने टैली के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमारा ये टैली का इंटरफेस है और यहाँ पे हमारा गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे ओपन है और ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर, और वाउचर में मैं जाकर सिंपली मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कहीं भी मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली मैंने जैसे बताया कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करिए और उसके बाद आपके अकाउंट्स ऑफ लिस्ट यहाँ पे खुल जाएंगे। और यहाँ पे आप सिंपली आप मेमोरेंडम के ऊपर इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया कि मेमोरेंडम को हमने एक्टिवेट कर लिया, और एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन को फीड करेंगे। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन क्या है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर हम देखेंगे हमारी डेट क्या है। तो डेट हमारी है 1/9/2023 और हमारा मेमो वाउचर कौन सी वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना है हमारा ट्रांजैक्शन, तो मेमोरेंडम वाउचर के अंदर क्या रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कि 1000 रुपीज़ का मैंने स्टेशनरी परचेस किया। और किससे परचेस किया, बैंक या कैश, तो यहाँ पे मैंने कैश में परचेस किया। तो सिंपली हम यहाँ पे F2 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे डेट में चेंज कर लेता हूँ 1/9/2023 और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। अगर आप लेजर को क्रिएट नहीं किए हैं तो आप सिंपली हम आपको बता देते हैं लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आप वर्किंग विंडो से ही Alt C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे स्टेशनरी आइटम लेके और अंडर में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख के इसको Ctrl A से सेव करा लेंगे।
तो हमारे इस बुक के अंदर हम लोगों ने पहले से ही चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 से ही हम देखते आ रहे हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और कौन सी लेजर किस हेड में फॉल होगी। तो हम यहाँ पे पहले से मेरे पास लेजर है, तो मैं स्टेशनरी आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अज्यूम करता हूँ कि 1000 रुपीज हमारा एक स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। और मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कि आपने कैश में किया, बैंक में किया, किस मोड में आपने पैसे को दे रहे हैं। तो मेरे केसेस में क्या है कि कार ट्रेडर्स ने इन्होंने कैश में पेमेंट कराया है, तो कैश में मैंने 1000 रुपीज लिख दिया और उसके बाद नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग कैश गिवन फॉर ऑफिस स्टाफ टू बाइंग द स्टेशनरी आइटम, और लिख के आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए से आप इसको स्क्रीन को सेव करा सकते हैं। तो सेव कराने के बाद अभी हमारी बात आ जाती है कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो देखने के लिए हम रिपोर्ट के अंदर आएंगे और रिपोर्ट के अंदर आके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम क्लिक करेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट हमारा है डी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर आके हम उस चीजों को देखेंगे। तो हम सिंपली मैं उसके लिए शॉर्टकट प्रेस करता हूँ एक्स, और इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे रजिस्टर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपली ले लेंगे मेमोरेंडम रजिस्टर और प्रेस एंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारे मंथली बेसिस पे अगर जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली हमारा एक ही इस्तेमाल की गई है सितंबर मंथ के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम जो वाउचर है वो हमारा कभी कभी इस्तेमाल करने वाली वाउचर है, ये हमारे रेगुलर बेसिस अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती। ये समटाइम्स कभी सर्टेन पीरियड के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर की इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेमो वाउचर के अंदर आप रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है। इसको और देखने का दूसरा तरीका है कि गेटवे ऑफ टैली के ही अंदर हम सीधे ट्रांजैक्शन के अंदर डेबुक के अंदर से भी हम इसको मेमोरेंडम वाउचर को हम देख सकते हैं। अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमें पता चल गया कि जो 1000 रुपीज जो मैंने दिया उसमें से हमारा 800 रुपीज ही हमारा क्या है, एक्चुअल खर्चा है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम क्या कर लेंगे कि हम अब रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सिंपली इसी गेटवे ऑफ विंडो में रह के ही हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे पेमेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास मल्टी वाउचर टाइप आ रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन को मैंने कैटेगरीज वाइज मैंने बांटा था ताकि करा ट्रेडर्स को डिफाइन हो सके कि मेरा एक्सपेंस किस हेड से कैसे कैसे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं पेमेंट को प्रेस कर लेता हूँ और मैं इंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि 800 रुपीज ही मेरा खर्चा है। यहाँ पे मैं इंटर पास आउट कर लूंगा, परंतु यहाँ पे मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा मेमोरेंडम वाउचर से एक्चुअल में हमारा डे टू डे बिजनेस के ऊपर या डेली बुक ऑफ अकाउंट्स, रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर इफेक्ट आता है या नहीं आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे अपना करेंट असेट, और करेंट असेट में आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17,25,000 यहाँ पे हमारा कैश पड़ा हुआ है, और हमने मेमोरेंडम वाउचर को एक्चुअली इसमें इंटर कर चुका हूं। तो मेमोरेंडम वाउचर भी हमारा क्या है, 1000 रुपीज का है, बट उसमें यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा है। तो अगर हम इफेक्ट को देखने के लिए कि चलो भाई ठीक है, अभी तो मेरे को अज्यूम कर लिया कि 800 रुपीज हमारा खर्चा है, तो मैं सिंपली F5 प्रेस कर लिया, पेमेंट ले लिया, और यहाँ से मैं स्टेशनरी आइटम को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे सिंपली 800 बुक करके और इसे मैं कंट्रोल ए से सेव करा लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले बुक के अंदर हमारा मेमोरेंडम वाउचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने पता चल गया कि वो मेमोरेंडम वाउचर से 800 रुपीज हमारा खर्चा है। तो मैंने सिंपली मैं क्या कर दिया कि पेमेंट वाउचर में मैंने उसको पोस्ट कर दिया। अभी हम जाके अपने गेटवे ऑफ टैली में हम जाके यहाँ से बैलेंस शीट और करेंट असेट में जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 800 रुपीज खर्चा होगा, जो कि 17,025 था, और यहाँ पे 17,24,200 बच रहे हैं पैसे। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर से वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी इफेक्ट को हम नहीं देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।